जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है आ, ऑप्शन नंबर सी है ऊ, ऑप्शन नंबर डी है इया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इया। ए आ ऊ ये सभी क्या है, स्वर हैं। इया क्या है, व्यंजन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हंस पद किस विराम का एक और नाम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रुटि विराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में उप विराम चिन्ह कौन सा है। निम्नलिखित में उप विराम चिन्ह कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के शब्द होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यौगिक शब्द होते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 शब्दों के मेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है बंदर को काट कर चाकू से फल खिला दो। ऑप्शन नंबर बी है चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो। ऑप्शन नंबर सी है चाकू से बंदर को काटकर फल खिला दो। ऑप्शन नंबर डी है काट कर चाकू से बंदर को खिला दो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो। सही वाक्य क्या होगा, चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो। देखिए अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है शब्द और अर्थ में ऑप्शन नंबर ए है अटूट संबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कभी कभी संबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कोई संबंध नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है दोनों अलग अलग होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटूट संबंध होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है धारा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी है आकाश। ऑप्शन नंबर सी है धारणा। ऑप्शन नंबर डी है नदी का धारा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 अर्थ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है एक ही अर्थ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है अर्थ हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी है अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनेक अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है आधि का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक पीड़ा। ऑप्शन नंबर बी है आधा भाग। ऑप्शन नंबर सी है मानसिक पीड़ा। ऑप्शन नंबर डी है समय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक पीड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सा एक अन्य से भिन्न अर्थ प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ए है बंदर। ऑप्शन नंबर बी है मरकट। ऑप्शन नंबर सी है इंद्र। ऑप्शन नंबर डी है कपीस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। बंदर, मरकट, कपीस ये तीनों का अर्थ समान है, समानार्थी शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है शक का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है इंद्र। ऑप्शन नंबर बी है मनोज।
ऑप्शन नंबर सी है पंचबाण, ऑप्शन नंबर डी है पिनाकी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कतिपय का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है शायद, ऑप्शन नंबर बी है कुछ, ऑप्शन नंबर सी है इंद्र, ऑप्शन नंबर डी है कपीस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। सुराग किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अरबी, ऑप्शन नंबर बी है फारसी, ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी है तुर्की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तुर्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है मानुष, ऑप्शन नंबर बी है यत्र, ऑप्शन नंबर सी है ज्वलन, ऑप्शन नंबर डी है यदा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानुष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अपाहज शब्द का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है अनुथ, ऑप्शन नंबर बी है अपाद हस्त, ऑप्शन नंबर सी है अपाहिज, ऑप्शन नंबर डी है उत्पधते। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुथ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कपड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कर्टन, ऑप्शन नंबर बी है करपट, ऑप्शन नंबर सी है कपाट, ऑप्शन नंबर डी है करपट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करपट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है इतवार का तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए है आदिवार, ऑप्शन नंबर बी है ऐतवार, ऑप्शन नंबर सी है आदित्यवार, ऑप्शन नंबर डी है रविवार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी आदित्यवार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है मोर का तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए नीलकंठ, ऑप्शन नंबर बी केकी, ऑप्शन नंबर सी शिखंडी, ऑप्शन नंबर डी मयूर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मयूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोर का तत्सम क्या होता है मयूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा से बना है। ऑप्शन नंबर ए है मुंसिफ, ऑप्शन नंबर बी है इस्तीफा, ऑप्शन नंबर सी है कप्तान, ऑप्शन नंबर डी है मालूम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कप्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है नहर किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है फारसी, यहाँ फारसी होना चाहिए आरसी लिख गया है, गलती से मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे फारसी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है फारसी, ऑप्शन नंबर बी है अरबी, ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी है तुर्की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा अरबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए है घर, ऑप्शन नंबर बी है कुआं, ऑप्शन नंबर सी है हाथी, ऑप्शन नंबर डी है आम्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आम्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर बी है नवरत्न, ऑप्शन नंबर सी है लेन देन, ऑप्शन नंबर डी है नीलकंठ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवरत्न। जिस शब्द में पहला शब्द संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है नवरत्न, तो नौ आ गया ना, संख्यावाचक शब्द आ गया पहला, इसलिए क्या है द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है दशानन में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्विगु।
क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दशानन, दशानन में 10 आ रहा है, संख्यावाचक शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 28वां है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सु प्लस आगत से शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर ए है सौआगत, ऑप्शन नंबर बी है सोओगत, ऑप्शन नंबर सी है सौआगत, ऑप्शन नंबर डी है स्वागत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वागत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सजन का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सज प्लस जन, ऑप्शन नंबर बी है सजज प्लस जन, ऑप्शन नंबर सी है सत प्लस जन, ऑप्शन नंबर डी है सज प्लस ज्वन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत प्लस जन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, किस रस को रसराज कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी है शांत रस, ऑप्शन नंबर सी है हास्य रस, ऑप्शन नंबर डी है वीर रस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।